नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो को जरूर देखें, अंत तक देखें और बड़े धैर्य के साथ देखिएगा। आज की इस वीडियो में जो जानकारी दी जा रही है बहुत महत्वपूर्ण है, ज्ञानवर्धक है और बड़ी उपयोगी भी है। आज की इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, ये उपाय क्या है, वास्तव में हमारे उस सनातन धर्म की जीवन शैली से संबंधित है। ये उपाय भी नहीं है, ये हमारे वास्तव में जीवन का हिस्सा है। अगर इन चीजों को हम अपने जीवन में धारण कर लें, अगर इन चीजों का हम अपने जीवन में पालन करें, तो मैं समझता हूं आपके ऊपर समस्त देवी देवताओं की, समस्त ग्रहों की और इस पूरी प्रकृति की कृपा ये आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। आपके जीवन में कभी कोई अभाव, कहीं कोई कमी, किसी भी प्रकार का मानसिक संताप ये नहीं होगा। आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और आरोग्य ये हमेशा बना रहेगा। और मैं आपसे आग्रह करूंगा, बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, पीछे भी, आगे भी बहुत सारी बनाऊंगा, लेकिन आज की जो वीडियो है ये वास्तव में बड़ी काम की है, बहुत उपयोगी है। और इस वीडियो को मैंने अभी तक किसी को नहीं ऐसा बोला, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जैसे हम बाकी लोग जाप करते हैं, माला फेरते हैं, कोई मंत्र का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, इस वीडियो की जो जानकारी है वो ऐसी है कि मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इस वीडियो को आप दिन में जब भी समय मिले और जब तक आपको समय मिले, दिन में कम से कम एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। जैसे कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवर जाते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से हम उस काम में निपुण हो जाते हैं, और जब कोई अच्छी चीज हमारे सामने आती है, हम उसको बार बार सुनते हैं, बार बार उसका श्रवण करते हैं, बार बार उसका मनन करते हैं, तो वो चीज पक्की हो जाती है और फिर वह जीवन की हमारी शैली बन जाती है, जीवन को जीने का तरीका बन जाती है। इसलिए आज मैं फिर कहता हूं, ये उपाय नहीं है, ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं हमारे जीवन के, उनको करोगे तो आप मानेंगे कि जीवन से आपके दुख समाप्त हो जाएंगे। लेकिन समस्या यही है, हम सनातन हैं, हम पुरातन हैं, मानते हैं और दुनिया में श्रेष्ठ हैं, ये भी हम जानते हैं, लेकिन हमने अपने उस इन परंपराओं को हम भूल गए हैं। हम जानते हैं कि हम राम और कृष्ण की संतान हैं, हम छत्रपति शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, वीर बंदा बैरागी, भाई मतीदास, महाराणा प्रताप की हम संतान हैं, लेकिन भूल गए। जो उन्होंने हमें सिखाया वो हम भूल गए। आज की इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा, अगर आप उनका पालन करेंगे, और कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको लगेगा कि हम नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में जो आज चीज बता रहा हूं, उसमें से कोई भी 1, 2, 3 जितने भी हम संभव हो सके कर सकें, प्रयास जरूर कीजिएगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशंस ये हमें मिलते रहें। और अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को भी इस चैनल की आप जानकारी जरूर दीजिएगा। हम खुद तो उसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन जो हमारे शुभचिंतक हैं, और सबसे बड़ी बात है, इस सनातन धर्म को जगाने का कार्य है। हम सो गए हैं वास्तव में, और जब तक हम अपनी जड़ों के साथ जुड़ेंगे नहीं, वो कैसे जुड़ेंगे? इन्हीं चैनलों के माध्यम से, इन्हीं जानकारियों के माध्यम से। इसलिए जो भी हमारी लिस्ट के अंदर है, जो भी हमारे साथ हमारा शुभचिंतक है, उसको हम इस चैनल की जानकारी जरूर भेजें, और उनसे भी आग्रह करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, आज मैं आपको कुछ वो बात बताने जा रहा हूं। अच्छा, एक बात है, ये नहीं कि हम जानते नहीं इन बातों को, हम सब जानते हैं, लेकिन समस्या यही है कि हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को रोज आपने, जब तक समय है, तो आपने रोज एक बार इस वीडियो को जरूर देखना है,
ताकि सारी जानकारी आप अपडेट जरूर करके रखें। चलिए, सबसे पहली बात हमने क्या करना है, कुछ चीजें आज आपको बता रहा हूं। पहले भी ये बात मैंने किसी वीडियो में बताई थी। प्रातःकाल जब भी हम उठते हैं, सबसे पहले उठ करके हमें अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। कराग्रे वसति लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मुहुले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तंद मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादम स्पर्शम समक्ष्ममेव। सुबह उठें, अपने हाथों के दर्शन करने हैं। और जब अपने हाथों के दर्शन करेंगे, हाथ के आगे वाले भाग में माँ लक्ष्मी निवास करती हैं, बीच के भाग में माँ सरस्वती निवास करती हैं, और जो मूल भाग के अंदर जगत के अधिपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी निवास करते हैं। उसके बाद अपनी इस भूमि को प्रणाम करना, क्योंकि यह भूमि हमारी माता है। हे माता, मैं तेरा पुत्र हूं और अपना पैर तेरे ऊपर रख रहा हूं, हे माता मुझे क्षमा करना। जब सुबह उठ करके हम अपने दोनों के हाथों के दर्शन करें, उसी समय जगत के अधिपति भगवान परमात्मा का, श्री विष्णु का, श्री हरि जी का भी ध्यान करेंगे, उनका स्मरण करेंगे और उनको धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन जो तूने मुझे दिया है उसके लिए मैं तेरा आभार प्रकट करता हूं। परमात्मा के दिए हुए एक एक क्षण का, हर घटी का, हर पल का, हर विपल का, हर कला विकला का, जब तक हम परमात्मा को धन्यवाद नहीं करेंगे, शुक्रिया अदा नहीं करेंगे। हे परमात्मा, आज की सुबह मैं तेरे आशीर्वाद से, तेरी कृपा से आज का दिन मैं देख रहा हूं, उसके लिए तेरे ऊपर बहुत बहुत तेरा मेरे ऊपर बड़ा उपकार है, इसलिए हम परमात्मा को धन्यवाद करें। और इसके अलावा ये जो तूने मुझे मनुष्य जीवन दिया है, इसके लिए भी मैं तुझे कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, मैं तेरा ऋणी हूं परमात्मा। ऐसा भाव सुबह उठ करके सबसे पहले ये अपने को ये जरूर करना है। उसके पश्चात नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान कर लें, और उसके पश्चात धुले हुए वस्त्र पहन करके भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। जल के अंदर रूली है, मूली है, हल्दी है, चावल, अक्षत, पुष्प हैं, दुग्ध है, शक्कर है, शहद है, पुष्प है, इसमें से कोई भी एक चीज हम ले सकते हैं। चुटकी भर डालना है हमने, और भगवान भास्कर का ध्यान करते हुए हमने भगवान भास्कर को ये जो जल है ये हमने ये चढ़ाना है। ओम घृण सूर्याय नमः, या ओम मित्राय नमः, या ओम रव्यै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम मरीचै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए भगवान भास्कर को जल चढ़ाना है और उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है कि हे सूर्यदेव, आप स्वयं नारायण हैं और मैं आपको वंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। ऐसा हमने सुबह उठ करके ये करना है। हम सबको ये अभ्यास बनना चाहिए कि हम सब रोज अपने इष्ट देव का पूजन ये जरूर करें। जितना समय हमारे पास हो, एक घटी आधी घटी और आदि की पुण्याद, उसका भी कितना आधा भाग अगर हमारे पास में है, कुछ क्षण भी हमारे पास में है, तो उस परमात्मा के लिए उसका पूजन है, उसका जप है, प्रार्थना है। ये परमात्मा का ध्यान पूजन जरूर करना चाहिए। ये हमारे जीवन का हिस्सा ही बनना चाहिए। जैसे हम बाकी चीजें जीवन के लिए करते हैं, ऐसे ही सुबह स्नान करने के पश्चात, ऑफिस जाने से पहले, कार्यालय जाने से पहले, फैक्ट्री जाने से पहले, जहां भी हम जाते हैं, उससे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद, उसका नाम लेकर के तभी हमें घर से जाना चाहिए। हम नाश्ता करते हैं, भोजन करते हैं, कुछ भी खाने से पहले जो भी हमारी प्लेट के अंदर, थाली के अंदर आ गया है, हमने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ करके और उस मां अन्नपूर्णा का ध्यान करना है, भगवान का ध्यान करना है। उस भोजन को हमने हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए। ये हमारे जीवन का नियम, जीवन का अंग, जीवन का हिस्सा ये हमारा बनना चाहिए। सबसे पहले भोजन को खाने से पहले उसको प्रणाम करें और उसके पश्चात उसमें से एक टुकड़ा तोड़ करके, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली आ गई है, कोई चिड़िया आ गई है, तो उनको तोड़ करके वो टुकड़ा ये जरूर देना चाहिए। इसको भी हम अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो देखेंगे आपको बड़ा आनंद आएगा। और वास्तव में प्रकृति को हम कैसे प्रसन्न रख पाएंगे, प्रकृति हमारे ऊपर कैसे आशीर्वाद देगी, आप उसको समझ पाएंगे।
घर में माता पिता हैं, जब भी हम अपने कार्यालय में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, जाने से पहले घर में माता पिता को प्रणाम करके, उनके पैर छू करके, हाथ जोड़ के प्रणाम करके ये अपने को निकलना चाहिए। अभ्यास बनाएं, पैर छू करके निकले। जब भी घर से बाहर जाएं, माता पिता को बता के जाएं और कि हम कहाँ जा रहे हैं, और उनको प्रणाम करके जाएं। ये भी हमारे जीवन का हिस्सा ये बनना चाहिए। अगर संभव नहीं है, माता पिता साथ में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो मन में ही माता पिता का ध्यान करें और उनको प्रणाम करें। माता पिता नहीं है, स्वर्गवासी हो गए हैं, बाहर चले गए हैं, देहांत हो गया है, तो भी हमने उनका ध्यान करना है। ये बात भी अपने को प्रयोग में लेकर के आनी है। जब भी हम कोई काम करते हैं, ऑफिस में है, कार्यालय में है, फैक्ट्री में है, दुकान के अंदर हैं, घर में हैं, महिलाएं हैं, खाना बना रही हैं, कपड़े धो रही हैं, झाड़ू पोछा कर रही हैं, तो उस काम को करते करते भी अपने मन में अपने इष्ट देव का ध्यान ही रहना चाहिए। देखिए, बड़ा आनंद आएगा आपको। अपने काम को करते करते भी, यानी जब करेंगे तो आप देखेंगे जो भोजन बनेगा उसका स्वाद अलग होगा। काम जब करेंगे उसकी सफलता भी अलग तरीके की होगी। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो कठिन से कठिन कार्य था वो भी सहज हो जाता है। अपने काम को करते करते परमात्मा का ध्यान करना, परमात्मा का स्मरण करना, ये भी हमारे जीवन शैली का, हमारे नित्य प्रति कर्म का ये हमारा हिस्सा बन जाना चाहिए। और प्रयास करें, जब भी शाम को आप अपने घर आते हैं, ऑफिस से, कार्यालय से, फैक्ट्री से घर वापस आ रहे हैं, तो घर आते समय तो कभी खाली हाथ घर नहीं जाना चाहिए। आप ऑफिस से आ रहे हैं, फैक्ट्री से, दुकान से, कहीं से भी आ रहे हैं, घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कभी भी। और कोई फल ले लिया, कोई सब्जी ले ली, दूध ले ली, ब्रेड ले लिया आपने, ऐसा कुछ भी खरीद करके लेकर के तभी अपने को घर जाना चाहिए। खाली हाथ कभी नहीं। घर का जो पुरुष है, नौकरी करता है, व्यापार में है, घर जब भी जाए तो खाली हाथ ना जाए। दूसरी बात, जब रास्ते में कोई मंदिर पड़ता है तो कोशिश करिए कि मंदिर में भगवान के दर्शन करके ही घर की तरफ आए। अगर वो मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, तो गाड़ी में बैठे बैठे ही भगवान को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करें। ऐसा अपने को अभ्यास ये बनाने का प्रयास ये करना चाहिए। नित्य प्रति हमारे घर के अंदर प्रातःकाल या सायंकाल प्रयास करें, दिन में एक बार छोटा सा हवन कुंड हो, थोड़ी हवन संविधा हमारे पास में, थोड़ा देसी घी ले लिया, ज्यादा कुछ नहीं तो 11 आहुति हमने गायत्री की कर ली, ज्यादा कुछ नहीं है तो 11 आहुति हमने श्री महामृत्युंजय मंत्र की कर ली है, ज्यादा नहीं है तो माँ दुर्गा की जो 11 मंत्र है उनका हमने आहुतियां दे दी हैं। प्रयास करें छोटा सा यज्ञ ये नित्य प्रति हमारे घर के अंदर ये जरूर हो जाए। अगर हम नित्य नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन यज्ञ हवन ये अवश्य होना चाहिए। यज्ञ जो है, हवन कुंड जो है, भगवान सूर्य का छोटा सा रूप है। और सूर्य क्या है? सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सूर्य अग्नि के, प्रकाश के, ऊर्जा के बहुत बड़े उनके जो है द्योतक हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं वो। अगर हमारी रसोई में अग्नि ना हो तो भोजन ना बने, और अगर हमारे पेट में अग्नि ना हो, जठराग्नि हमारी प्रदीप्त ना हो, तो क्या होगा? हमारा भोजन नहीं पचेगा। इसलिए यज्ञ जो है यह वास्तव में बड़ा गुणकारी होता है। और यज्ञ का, अग्नि का भोजन क्या है? वास्तव में सारी दिव्य औषधियां हैं। उसके अंदर आप देखेंगे आंवला है, शंख पुष्पी है, जटामासी है, शतावरी है, अर्जुन की छाल है, जौ है, इलायची है, सुपारी है, चंदन है, ये हम सब डाल करके, देसी घी है, शक्कर है, उसके अंदर पंचमेवा है, उसके अंदर इलायची है, सुपारी है, लौंग है, ये सब डालते हैं हम हवन सामग्री के अंदर। और जो भी पदार्थ यज्ञ में डलता है, देखिए अग्नि का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? वो किसी भी चीज की गुणवत्ता को, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देती है। आप आग में एक लाल मिर्च डाल करके देखिए कितनी खांसी उठेगी आपको। लेकिन जब उस यज्ञ में दिव्य औषधियां डलती हैं तो यज्ञ क्या होता है? वास्तव में कल्याणमय हो जाता है। वो यज्ञ कैसा होता है? उस वातावरण में जो भी बैक्टीरिया है, जो भी संक्रमण फैलाने वाले जीवाणु हैं, अग्नि उनको भस्म कर देती है। इसलिए यज्ञ का प्रयास, यज्ञ ही जीवन है, यज्ञ ही वास्तव में जीवन का सबसे श्रेष्ठ अगर कोई कार्य है तो वो यज्ञ करना है। देवी देवताओं को प्रसन्न करना हो तो यज्ञ करिए। आप जीवन में खुशियां लानी है तो आप यज्ञ जरूर करिए।
अगर आप नित्य यज्ञ नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन अपने सभी बंधु बांधवों के साथ बैठ करके, परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठ करके एक यज्ञ, छोटा सा यज्ञ जरूर करें। एक हमारे यहां देखिए, पानी, जल की बड़ी महत्ता है। जल का दान करना, दान तो हम बहुत सारे करते हैं, लेकिन जल का दान करना। कोई घर में अतिथि आता है, सबसे पहले उसको एक पानी का गिलास जरूर देना चाहिए, उसका अधिकार है ये, और ये जरूरत भी है और आपकी जिम्मेवारी भी है। इसीलिए घर में कोई भी व्यक्ति, और पानी के लिए कभी पूछना नहीं चाहिए। देखिए, हमारे संस्कार, वही वाली बात है, हम अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं। और कई परिवारों में जाऊंगा, आचार्य जी आप ठंडा लेंगे कि गर्म लेंगे, आप चाय पियेंगे कि कॉफी लेंगे, कोल्ड ड्रिंक कौन सा लेंगे? अरे भैया, पूछने की आवश्यकता नहीं है, जो लाना है आप लेकर के आइए। और पानी के लिए तो बिल्कुल नहीं, आचार्य जी आप पानी पियेंगे? अरे कोई इतनी दूर से आया है और आप उससे पूछ रहे हैं कि पानी पियेंगे क्या? अरे पहले पानी का गिलास ला करके दो उस आदमी को। इसलिए पानी के लिए कभी, चाय कॉफी के लिए ठीक है आप आग्रह करके पूछ सकते हैं, लेकिन पानी का गिलास, जल जो है वास्तव में इसको पिलाना ये बड़ा पुण्य का कार्य है। इसलिए घर में जब भी कोई अतिथि आता है उसको पानी जरूर पिलाएं। चलिए, अब आप अपने घर में रहते हैं, बाहर कोई मजदूर है, वो काम कर रहा है, सीवर की सफाई कर रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई सड़क बना रहा है, ऐसा कोई मजदूर आपको दिखाई दे जाता है, तो उसको जल पीने के लिए आग्रह कि भैया तुम प्यासे हो, पानी पियोगे क्या? और उसको पानी जरूर पिलाइएगा। ये भी हमारा अभ्यास जो है वो बनना चाहिए। आप पूछें, और अगर वो स्वयं आपसे पूछ रहा है कि माता जी मुझे पानी पीना है, भाई साहब मुझे पानी पीना है, बाबूजी मुझे पानी पिला दीजिए, तो उसको पानी, कभी पानी के लिए मना नहीं करना चाहिए उसको, ये ध्यान रखिएगा। और आपके घर में भोजन के समय, भोजन का समय हो गया है, अगर आप भोजन अपने घर में 12-1 बजे के आसपास करते हैं और आपके घर में 12-1 बजे के आसपास दिन में कोई आ गया, या रात्रि का भोजन आप 7 से 9 बजे के बीच में करते हैं और आपको लगता है कि उस समय हमारे घर में कोई आ गया, उस व्यक्ति को आग्रह करना चाहिए कि आप भोजन करके जाइए, आप भोजन के समय हमारे घर पर आए हैं, अतिथि कब जाओगे? ये देखिए, हमारी आजकल फिल्में ऐसी बन रही हैं, हमारे था अतिथि कब आओगे, कब आएंगे आप हमारे घर में अतिथि। अब हमारी फिल्में बन रही हैं अतिथि कब जाओगे, ये हमारी परंपरा नहीं है। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप है, इसलिए उस अतिथि का भरपूर तरीके से, जो भी अपने घर में है, जो भी रूखा सूखा है, उसका स्वागत जरूर करें। और वो व्यक्ति भोजन, उसको आग्रह करना चाहिए। अगर वो किसी वजह से कहता है कि नहीं मैं भोजन करके आया हूं या मेरा उपवास है, एक अलग बात हो सकती है। और अगर वह सामान्य परिस्थितियां हैं तो प्रयास कीजिए कि वह हमारा जो अतिथि है वो भोजन करके ये जरूर जाए। हमारा आयुर्वेद कहता है कभी भी खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। और अगर आप कहीं ऐसे स्थान पर हैं जहां बैठने की व्यवस्था नहीं है और आप बैठ नहीं सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना, बीमार हैं, रोगी हैं, वृद्ध हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं, और वहां कुर्सी भी अवेलेबल नहीं है बैठने के लिए, तो दोनों परिस्थितियां हैं। पहली चीज तो यह है कि आप कहां, वहां ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप खड़े होकर के पानी जो है बैठने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन है कि आपको वहां पर खड़े होकर के पानी पीने, तो क्या करना है? प्रयास तो करें खड़े होकर पानी ना पिए, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी आ गई कि आपको खड़े होकर के ही पानी पीना है तो क्या करना है? आसपास देखिए कोई पेड़ पौधा है क्या, तो थोड़ा सा पानी उस पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पानी पौधे में डालना है आपने, उसके बाद आपने उस जल को ग्रहण करना है। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं है इसमें। इसलिए ऐसा भी अपने को अभ्यास और प्रयास करने के लिए ये कोशिश करनी चाहिए। कई बार बारिश का समय होता है, वर्षा का समय होता है, बारिश आ रही होती है, आप घर के अंदर बैठे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि घर के बाहर लोग जा रहे हैं और उनको कहीं रुकने की जगह नहीं मिल रही और आपका आंगन है खुला है, वो खड़े हो सकते हैं, तो आप उनसे भी आग्रह कर सकते हैं कि देखो भैया बारिश का टाइम है, आप भीग रहे हैं, आप यहाँ खड़े हो जाइए, थोड़ा सा आप बच जाएंगे पानी से। कोई पशु है, पक्षी है, अगर वो भी आश्रय लेता है बारिश के समय आपके घर के अंदर, तो उसको भगाना नहीं चाहिए। कोई व्यक्ति अगर है बारिश के समय आपके घर के छज्जे के नीचे खड़ा हो गया, आपकी सीढ़ियों में खड़ा हो गया है, तो वर्षा खत्म होने तक उसको खड़े रहने देना चाहिए। कभी भी उसको डांट डपट करके गुस्सा करके भगाना नहीं चाहिए, वो तो पाप कर्म है। इसीलिए वर्षा के समय जो भीगते हुए व्यक्ति हैं, पशु पक्षी हैं, उनको रोक करके भी, आग्रह करके भी, भैया वर्षा खत्म होने तक आप यहीं पर खड़े रहें, उनको आश्रय देना चाहिए। ये भी अभ्यास हमारे जीवन का ये बनना चाहिए। बहुत ज्ञान है हमारे शास्त्रों में, लेकिन समस्या यही है कि भैया बस बाकी चीजों में हम लोग डूब गए हैं
और उनका हम लोग अभ्यास नहीं करते, उनके लिए हम कोशिश नहीं करते। इसके अलावा घर पर आने वाले कोई भिखारी हैं, मांगने वाले आ जाते हैं, उसमें भी ध्यान रखिएगा कोई ऐसा ना हो कि आपके दान के पैसे से वो कोई AK-47 खरीद रहा है या बंदूक खरीद रहा है। तो ऐसे भिखारी का अर्थ जो वास्तव में जो जिसको आवश्यकता है, ऐसे कोई भिखारी अगर आपके घर पर आते हैं तो उनको कुछ चाहे 1 रुपये दीजिए, आप उनको कोई बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। आप ऐसा नहीं कि बहुत कुछ आपने देना है, तो कोशिश करें कि कोई आपके द्वार पर आए और मांग रहा है तो उसको खाली हाथ ना भेजें। ऐसा भी आपको प्रयास करना चाहिए। कोई भी आपके पास व्यक्ति ऐसा आता है जो परेशान है, जो दुखी है, घर में कोई बीमार हो सकता है, बच्चा आज्ञाकारी नहीं है, घर में नौकरी की समस्या है, कोई अस्पताल में एडमिट है, दुखी है वो बहुत ज्यादा, तो दुखी व्यक्ति को सांत्वना अवश्य दें। सांत्वना का अर्थ होता है उसको मरहम लगाएं उसके दुख के ऊपर। देखिए आप चिंता ना करें, आप इस कष्ट से निकल जाएंगे। थोड़ा समय परेशानी का है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। परमात्मा का हाथ आपके सर के ऊपर है, परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी, आप इस चीज से निकल जाएंगे, ये दुख आपके समाप्त हो जाएंगे। ऐसा आपने उसके दुख के ऊपर, उसको सांत्वना, उसके दुख के ऊपर थोड़ा मल्लम ये लगाने का कार्य करना चाहिए। कई लोग क्या करेंगे, सांत्वना तो देंगे नहीं बल्कि और, अरे आपके घर में बीमार है, कौन से हॉस्पिटल में, अच्छा फलाने हॉस्पिटल में है, अरे उसका तो रिकॉर्ड बड़ा खराब है, सारे आदमी मर जाते हैं। अरे बाप रे, आप उसको सांत्वना तो दे नहीं रहे बल्कि आपने उसके मन के अंदर और डर पैदा कर दिया है। तो इसीलिए कोई भी दुखी व्यक्ति हमारे पास आता है उसको सांत्वना दें। और सांत्वना क्या है, वास्तव में वो औषधि का कार्य करती है। जो सांत्वना जो है वो अमृत के समान होती है। आपकी किसी सांत्वना से, आपकी सहानुभूति से, आपकी सिंपैथी से वो आदमी ठीक हो जाएगा। आप देखेंगे, बड़ा हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, उसको सहानुभूति देते हैं, ये बड़ी औषधि के समान होती है, ये दिव्य अमृत के समान होती है। तो इसीलिए हमने उसको सांत्वना देनी है। घर के आसपास पता चले कोई गुजर गया है, किसी का देहांत हो गया है, तो प्रयास करें उसके घर एक बार जरूर जाइएगा सांत्वना देने के लिए। और शव यात्रा का अगर आपको पता चलता है तो शव यात्रा में भी जरूर जाना चाहिए। ऐसा प्रयास ही हमें करना चाहिए। सत्यवादी बने, बड़ा कहना बड़ा आसान है सत्यवादी बने, लेकिन इसके लिए ये भी बड़ी तपस्या, ये बड़ा तपस्या वाला काम है। हम कह देते हैं कि सत्यवादी बने, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी प्रयास करें कि हम अपने जीवन में असत्य वर्णन नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ से बच के चलेंगे हम लोग। ऐसा भी अपने को प्रयास करना है। घर में जो हमारे माता पिता हैं उनको ही भगवान के समान, वही मेरे माता पिता जो हैं वो देवता के समान हैं, इसलिए उनको ही आपने भगवान मानना है। और उनके सामने को दिखावा नहीं करना आपने, कि देखो कि दिखावा करने के लिए जी ये मेरे माता पिता हैं जी और बहुत दिखावा करते हैं, ऐसा दिखावा नहीं करना आपने उनको। लेकिन मन में ये भाव होना चाहिए कि ये जो मेरे माता पिता हैं ये भगवान के समान है और मैं इनकी संतान हूं। इसलिए मन में इस बात को धारण कर लीजिएगा कि यही मेरे जो है माता पिता, यही मेरे भगवान हैं और उनकी ही मैं सेवा करूं। ऐसा भाव हमारा बनना चाहिए। जीवन में शिक्षक बहुत सारे हो सकते हैं, टीचर बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले हो सकते हैं, लेकिन गुरु जीवन के अंदर केवल एक ही होता है। शिक्षक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा देने वाले जो गुरु हैं वो केवल जीवन में एक ही होते हैं। और अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा का भाव रखना चाहिए और गुरु सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए जीवन में जिसके गुरु नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना गति नहीं है। इसीलिए अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा का भाव, पूर्ण निष्ठा का भाव ये जरूर होना चाहिए कि मेरे गुरु जो हैं वास्तव में मुझे परमात्मा से जोड़ने वाले बनेंगे, गुरु मेरे को वास्तव में सही दिशा दिखाएंगे। ऐसा भाव, ऐसा विश्वास जो है वो गुरु के प्रति ये होना चाहिए। हम अपने गुरु को याद करते हैं, लेकिन कभी गुरु अगर हमें याद करता है तो आप बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसीलिए वो शिष्य, वो जो उनके शिष्य है, जो उनके फॉलोअर हैं, अगर गुरु उनको याद करता है तो समझ लीजिए आप उनके भाग्यशाली शिष्यों में से एक है। इसलिए प्रयास करें कि गुरु भी आपको याद करें। ऐसा तभी बनेगा जब आप गुरु के प्रति पूर्ण सद्भाव और निष्ठा रख करके चलेंगे। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी भूमि होती है, जमीन होती है, तो वो भूमि दान करते हैं। कुछ लोग निःशुल्क पढ़ाते भी हैं, विद्या का दान करते हैं। भूमि दान किया किसी अच्छे काम के लिए, आपने विद्या का दान कर दिया, और गौदान, ये 3 दान हमारे यहाँ बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। इसीलिए अगर आप सक्षम हैं
तो भूमि दान करें, अगर आप सक्षम हैं तो विद्या का दान करें और गौदान करें। ये हमारे जीवन का हिस्सा है, ये हमारी परंपराएं हैं। अगर हम करते हैं, 2 हाथ से कमाना और सहस्त्र हाथों से दान करना। इकोनॉमिक का सिद्धांत भी है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, उत्पादन, उपभोग और निवेश। अगर खर्च नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर खर्चा नहीं होगा, तो ये इकोनॉमी चलने वाली नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने जब अर्थशास्त्र लिखा था तो उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ था, उपभोग होना बड़ा आवश्यक है। अगर उपभोग नहीं है तो उत्पादन भी नहीं होगा। इसलिए दान की जो परंपरा हमारे यहाँ पर थी, वास्तव में इसी बात को लेकर के गई थी कि अगर हम सक्षम हैं तो आगे उसका दान करें और उस चीज़ का सही इस्तेमाल करें। ये भी हमारी परंपरा है। इसीलिए कोई भी दान हमारे पास में, तीनों कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई भी एक चीज़ ये हमें अपने जीवन के अंदर कर लेनी चाहिए। हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता है, इसके अलावा श्री रामचरित मानस है, श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् देवी भागवत है, प्रयास करें इनको हम पढ़ें जरूर। आज वास्तव में ये ग्रंथ ना हमारी लाइब्रेरी के अंदर एक शोपीस बन गए हैं। उन ग्रंथों को पढ़ें, उनको समझें, उनका मनन करें, उनका चिंतन करें। वेद हैं, इनको पढ़ें। हम कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे श्रेष्ठ हैं, वेद सबसे दुनिया के पुराने ग्रंथ हैं, तो हमारे केवल आज लाइब्रेरी की, हमारे घर के अंदर जो बुक रैक बना हुआ है, हमने उसको केवल शोभा के लिए बना दिया है। उसमें क्या लिखा हुआ है? दुनिया के चीन ने, जर्मनी ने बड़ा शोध किया है वेदों के ऊपर। सारी चीजें, दुनिया का ऐसा कोई विषय नहीं है जो वेदों के अंदर नहीं होगा। इसीलिए उन सब जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना जरूर चाहिए और सुनना चाहिए। कहीं पर कोई कथा हो रही है, टीवी में आ रही है, रेडियो पे आती है, अखबार में, पढ़ना जरूर चाहिए और सुनने का प्रयास करना चाहिए। घर में अगर कोई अतिथि आता है, कोई मेहमान आपके घर में आ गए हैं, तो उनसे बड़ी सेवा जो है, उससे बड़ा धन कोई नहीं है। इसलिए जो भी अतिथि घर में आते हैं वो प्रसन्न होकर के जाएं। घर में अतिथि आ गया, उसको पानी कोई नहीं पूछ रहे, उसको चाय के लिए नहीं पूछ रहे आप, तो इसीलिए अतिथि की सेवा करना ये हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। मां भगवती हैं, उनकी आराधना करना और उनमें विश्वास रखें। भगवान भास्कर की पूजा करें, भगवान सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। देखिए हमारे यहाँ पर जो हमारा पूर्वांचल भारत है, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, वहाँ पर छठ पर्व का जो महोत्सव आता है, ये वास्तव में सूर्य पूजा का है। और इसलिए जो है भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का जो पूजा है, ये अपने को जरूर करनी चाहिए। कोई विशेष पर्व आता है तो उस पर्व के ऊपर प्रयास करें। अगर कोई हमारे पास कोई नदी है, पवित्र नदी है, या कोई तीर्थ स्थल है, तो वहाँ ज़रूर जाएं। और वहाँ कोई सरोवर है, कोई कुंड बना हुआ है, कोई नदी है, तो उसमें अपने को स्नान ये अवश्य करना चाहिए। तो तीर्थों पर विशेष रूप से इस बात का हमें प्रयास करना चाहिए कि तीर्थ में जाकर के अपने को स्नान जरूर करना चाहिए। अपने जिंदा रहते जब तक हम जीवित रहते हैं, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, हरिद्वार है, नासिक है, प्रयाग है, जितने भी हमारे पवित्र देवस्थान हैं और 4 धाम हैं हमारे, उनकी यात्रा ये हमें अपने जीवन में अवश्य कर लेनी चाहिए। ये जो वास्तव में जो हमारा स्पिरिचुअल टूरिज्म है, आज हम गोवा जाते हैं घूमने के लिए और पता नहीं कहाँ कहाँ जगह जाना चाहिए घूमने के लिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम सनातन हैं, हमें हिंदू हैं, जो हमारे तीर्थ हैं उन पर भी अपने को जाना चाहिए। आपको बड़ा आशीर्वाद और बड़ा पुण्य ये प्राप्त होगा और वहां जाकर के आपको एक दिव्य अनुभूति आपको होगी जो जीवन के अंदर कभी भूलने वाली नहीं होगी। अगर आप गांव में रहते हैं और गांव के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बिल्कुल अंतिम समय में है, मृत्यु के बिल्कुल समीप है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई बचने के चांस नहीं है, तो उसके लिए आपको एक काम करना चाहिए। तो घरों में गौशाला होती है, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को गौशाला के अंदर जो है उसको रहने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। बस यही हो, जब लगता हो कि अब ये व्यक्ति जाने वाला है, बचने की उम्मीद नहीं है, तो कहते हैं गौशाला में जाने के बाद अगर व्यक्ति के लिखा हुआ है कि ये बचेगा तो जल्दी स्वस्थ होकर के निकलेगा, और अगर नहीं बचेगा तो कहते हैं कि सीधा मोक्ष की प्राप्ति, सीधा वैकुंठ धाम को, सीधा गोलोक धाम को वो चला जाता है। हमारे यहाँ पर कहा गया है, काशी के अंदर गौशाला के अंदर
और अगर तीर्थ स्थान के अंदर, तीर्थ के अंदर अगर कोई प्राण छोड़ देता है, वो सीधा परमात्मा को प्राप्त करता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, सीधा मोक्ष उसको मिलता है, सीधा बैकुंठ धाम चला जाता है, सीधा गोलोक धाम चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं गौशाला के अंदर उसकी व्यवस्था ये करने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन नित्य कर्म के रूप में हमें, जैसे हम बाकी चीजें करते हैं, हमें हवन और यज्ञ ये जरूर करना चाहिए। अगर रोज नहीं कर सकते तो सप्ताह में एक दिन करें, सप्ताह में नहीं कर सकते तो मास में एक बार जरूर करें। और नहीं तो घर के अंदर किसी का जन्मदिन है, कोई मैरिज एनिवर्सरी आ गई है, कोई और विशेष कोई ऐसा कार्यक्रम है, उसमें यज्ञ ये अपने को जरूर करना चाहिए। यज्ञ करेंगे तो ये सृष्टि बचेगी, यज्ञ करेंगे तो संक्रमण भी समाप्त हो जाएगा, यज्ञ करेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। ऐसा अभ्यास करना चाहिए। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उनमें हमारा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास ये होना चाहिए। मैं सनातन हूं या मैं पुरातन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं वैदिक हूं, मैं आर्य हूं, ये जो धर्म ग्रंथ हैं ये मेरे इष्ट हैं, ये मुझे प्रेरणा देने वाले हैं। उन धर्म ग्रंथों के अंदर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास ये होना चाहिए। जितने भी हमारे यहाँ पर अच्छे व्रत बताए गए हैं उन्हें रखने का प्रयास करना चाहिए। अब कौन सा रखना है ये आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। एकादशी रखनी है आपने, 16 सोमवार रखने हैं आपने, कोई साप्ताहिक व्रत रखना है आपने, कोई आपने संक्रांत का व्रत रखना है आपने। इसके अलावा जो है कोई जन्माष्टमी आ गई है, शिवरात्रि आ गई है, ऐसे कोई भी व्रत हैं उनको में रखना चाहिए। तो व्रत रखने से क्या होगा, आपके जीवन में रस ये आ जाएगा, आप अपने जीवन में कुछ अलग हो जाएंगे, आप अपने जीवन में कुछ श्रेष्ठ हो जाएंगे, आप दुनिया में कुछ थोड़ा अलग दिखाई देंगे। इसलिए अपने जीवन के अंदर कभी भी कोई ऐसे विशेष दिन आते हैं उसमें व्रत और उपवास रखने की व्यवस्था ये अपने को ये अवश्य कर लेनी चाहिए। अपने जीते जी प्रयास करें, हमें गया जी हो जाना चाहिए। गया जी जहाँ पर हम लोग श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, ऐसी व्यवस्था हर व्यक्ति को, सनातन को प्रयास करें जीवित रहते रहते हम गया जी होकर के एक बार अपना स्वयं का श्राद्ध ये कर लेना चाहिए। और नहीं जा सकें तो जो श्राद्ध पक्ष आते हैं, पितृपक्ष आते हैं, कनागत आते हैं, उसके अंदर अपने को कुछ भी दान की व्यवस्था अपने पितरों के नाम से ये करने का प्रयास ये जरूर करना चाहिए। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो थोड़ा लड़ाई झगड़े वाले हैं, हमेशा लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहते हैं, हमेशा आपराधिक सोच, क्रिमिनल माइंडेड हैं, अपराध में जिनका दिमाग चलता है। ऐसे लोगों से अपने को पूर्णतः दूरी बना लेनी चाहिए। ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। कभी भी आपके मोहल्ले के अंदर, आपकी गली के अंदर, आपकी कॉलोनी के अंदर कोई सत्संग का कार्यक्रम है, कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, कोई कथा हो रही है, कोई श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, कोई श्री राम कथा हो रही है, प्रयास करें वहां पर जाएं और उस सत्संग का, उस कथा का, सुंदरकांड पाठ हो रहा है वहां जाना चाहिए अपने को, राम कथा हो रही है जाना चाहिए अपने को। प्रयास करें वहां पर आप जरूर जाएं। कोई अच्छी चीज सुनेंगे, कान में जाएगी तो थोड़ा सा हमारा जीवन जो है वो सुधर जाएगा। मंदिर या तीर्थ स्थल में हमेशा कम से कम एक भिक्षुक को दान अवश्य करें। कई बार हम जाते हैं तीर्थ स्थान के अंदर, अब वहाँ बहुत सारे भिक्षुक मिल जाते हैं अपने को, सबको नहीं दे सकते आप, सीमित है सब कुछ, तो कम से कम एक भिक्षुक को दान ये अवश्य करना चाहिए। थोड़ा दीजिए, 1 रुपया दीजिए, कोई बात नहीं। हम अपने जीवन के अंदर एक व्यक्ति को अपने एक जीवन के अंदर कम से कम 11 फलदार वृक्ष, ऐसे वृक्ष जो फल देते हैं, वो एक प्रकार के भी 11 हो सकते हैं, 11 अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर कम से कम 11 फलदार वृक्ष ये अपने को लगाने चाहिए, इसका भी प्रयास करें। एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन में कम से कम एक जलाशय जरूर बनवाना चाहिए। जलाशय में आप कोई हैंडपंप लगा सकते हैं, आप कोई कुआं खुदवा सकते हैं, कोई और ऐसा कोई पॉन्ड जिसमें पानी इकट्ठा होता हो वर्षा का, ऐसी कोई व्यवस्था कर सकते हैं। तो कम से कम अपने जीवन में एक जलाशय का निर्माण, या कहीं कोई जलाशय बन रहा है, कुआं बन रहा है, तो आप अपना उसमें सहयोग राशि दे सकते हैं कि मेरा ये सहयोग रहेगा। ईंट की व्यवस्था मैं कर दूंगा, सीमेंट मैं दे दूंगा, बदरपुर मैं दे दूंगा, लेबर की व्यवस्था मैं कर दूंगा। अगर कोई ऐसी भी व्यवस्था आपसे बनती है तो वो भी कर लेनी चाहिए, या कुछ लोग मिलकर के भी उस जलाशय की व्यवस्था जरूर करें। तो अपने जीवन में एक बार ऐसा जरूर होना चाहिए
कि हम ऐसा कर लें, कुछ जलाशय की व्यवस्था कर लें। घर में जब रोटी बनाते हैं हम लोग, तो पहली रोटी जो है वो गौ माता की निकालनी चाहिए, दूसरी रोटी से कुत्ते और चिड़िया के लिए निकालनी चाहिए अपने को, और थोड़े आप टुकड़े जो है वो छत के ऊपर भी डाल सकते हैं चिड़ियों के लिए। ऐसा भी हमारे जीवन का ये हिस्सा कोशिश करें, प्रयास करें। करेंगे तो बन जाएंगे, नहीं करेंगे तो छूट जाएगा। और थोड़े दिनों बाद हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हम कौन है, हम सनातन है, हम पुरातन है, हम हिंदू हैं, हम कौन है, कुछ नहीं पता चलेगा। हमारी पहचान, और हमारी पहचान सिर्फ यही है, श्रेष्ठ कर्म। हमारा धर्म हमें श्रेष्ठ, दूसरे से हमें श्रेष्ठ बनाता है, क्योंकि हम सबके लिए सोचने वाले हैं। इसलिए हम दुनिया में सबसे अलग हैं। प्राणी मात्र के लिए जो करता है, जो सत्य की बात करता है, ये केवल एक हिंदू और सनातन धर्म है, जो सबके बारे में सोचता है। इसीलिए भोजन जब कर रहे हैं, रोटी बन रही है, तो कुत्ते के लिए भी, चिड़ियों के लिए भी हम लोग निकालते हैं, तो उसका अपने को प्रयास करना चाहिए। घर का जो पूजा स्थान है, जहां हम पूजा करते हैं, वहां पर कोई अपवित्र वस्तु नहीं होनी चाहिए। जो भी वस्तुएं हों, सारी की सारी पवित्र वस्तुएं हों, ऐसा भी अपने को अभ्यास और प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री हरि हैं, विष्णु जी हैं, भगवान शिव हैं, जो भी आपके इष्ट हों, उनका नाम जब समय में जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। और भगवान की कृपा से आपको गुरु मिल गए, तो उन गुरु ने अगर कोई मंत्र दिया है, तो उस गुरु मंत्र का जाप करें। अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए कम से कम एक माला जरूर, वैसे तो ब्राह्मण के लिए हमारे यहाँ त्रिकाल संध्या है, 3 गायत्री जरूर करनी चाहिए अपने को। 3 समय कम से कम 3 माला, प्रातःकाल और दोपहर को और रात्रि को, सायंकाल को। हमारे यहाँ पर त्रिकाल संध्या 3 गायत्री नहीं कर सकते थे, कम से 1 माला अपने इष्ट देव की, अपने गुरु मंत्र की, ये जरूर करनी चाहिए। ये अभ्यास अपने को करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने आपको केवल वो सूत्र दिए हैं, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा हैं, ये हमारी परंपराएं हैं। कोई ऐसा टोटका या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जी मैंने आपको बता दी है ना, ये हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। देखिए, वास्तव में हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू कोई पूजा पद्धति नहीं है। हिंदू तो वास्तव में जीवन को जीने की शैली है, कैसे जीना चाहिए, हाउ टू लिव द वे ऑफ लाइफ। जीवन को कैसे जीना, ये हम हिंदू सिखाता है हमारा। और दुनिया के अंदर हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, लेकिन कहने से नहीं होगा ना। उसके लिए जो हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, महर्षियों ने जो हमें सिखाया है, उसका पालन हमें करना पड़ेगा, उसको भूलना नहीं होगा अपने को। और वो तभी होगा जब हम इन परंपराओं, और ये परंपराएं रूढ़िवाद नहीं है, ये परंपराएं अंधविश्वास नहीं है, ये परंपराएं सत्य की कसौटी पर घिसकर, कस करके, चेक करके सारी बनाई गई हैं। और जो 100% फुल प्रूफ, अंग्रेजी में फुल प्रूफ कहते हैं, और हिंदी में कह सकते हैं कि जिसमें कोई संशय मात्र नहीं है, सफलता आपकी कदम चूमेगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है, आप सब लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यशस्वी हों। और वर्तमान समय में जो भी भारत के अंदर इस समय जो स्वास्थ्य को लेकर के और कोविड-19 है, कोरोना का मामला चल रहा है, अपने को अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हम स्वस्थ रहेंगे, बीमारी से बच के रहेंगे, हाथ धोएंगे, साबुन से हाथ धोएंगे, सैनिटाइजर यूज करेंगे, मास्क लगाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। और भारत सरकार की ओर से जो भी जानकारियां दी जा रही हैं, हमने उन गाइडलाइंस का पालन करना है। और जो देश के जो करने वाले हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हमने प्रार्थना कर रही है, पैरा मेडिकल में जो लोग हैं उनके लिए हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनके लिए भी अपने को जो है, उनके लिए रोज हमें जो है उनके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए अपने को प्रार्थना करनी चाहिए, वो इस काम में जुटे हुए हैं। इसलिए हम सब लोग केवल प्रार्थना करें, और उस प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जो आज बताया है, इसको फॉलो करने का प्रयास ये जरूर कीजिएगा। नमस्कार, राम राम जी।